इलाकाई खबरों में आपको खबर दें कि नए तैनात होने वाले DPO कसूर SSP इमरान किश्वर ने कहा है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत, क्राइम का खात्मा, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और इंतजामी अमूर में मजीद बेहतरी लाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। DPO कसूर इमरान किश्वर ने SDPOs और SHOs के साथ तारुफी मीटिंग से खिताब किया। एडिशनल SP अवैस मलिक भी इनके हमरा थे। DPO कसूर इमरान किश्वर ने कहा कि अवाम की खिदमत और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए इकदाम तरजीह बुनियादों पर किए जाएंगे। उन्होंने मीटिंग के दौरान अपनी तरजीहात के मुतल्लिक बताते हुए कहा कि अवाम के साथ शाइस्ता रवैया इख्तियार करें, किसी शहरी से बदसलूकी या तशद्दुद कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेखुपुरा सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 2 बहनें जाँ बहक जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया। शेखुपुरा रोड बोलियांपाला स्टॉप सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 2 बहनें जाँ बहक जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू शेखुपुरा ने जख्मी नौजवान को फौरन तिब्बी इमदाद देने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया, तो दूसरी जानिब दोनों बहनों की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीनों भाई बहनों का ताल्लुक रहमत कॉलोनी शेखुपुरा से है। चकवाल मौसा टिम्पन रोड पर बस और वैन में तसादुम 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चकवाल के इलाके मौसा टिम्पन रोड पर बस और मुसाफिर वैन में तसादुम 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में सफीर अहमद, आर्यान, नाजिया, इकरा, यास्मीन, खुरम शहजाद, फैसल निसार, आसफ इकबाल शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन रेस्क्यू इमरान खान ने कौमी दिन बराए कुदरती आफात के हवाले से रेस्क्यू ऑफिस में मुनक्किदा तस्वीरी नुमाइश और हादसात से पेशगी बचाव के हवाले से आगाही सेमिनार और रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने कहा कि 8 अक्टूबर 2005 के दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले तबाहकुन जलजिला में 73,000 से जायद अफराद लुकमाए अजल बन गए और बेपनाह जानी और माली नुकसान भी हुआ। इमरजेंसी ऑफिसर ने मजीद कहा कि रेस्क्यू एक ऐसा कौमी इदारा है जो इंसानियत की खिदमत के जज्बा से सरशार होकर अपनी जानों की परवाह किए बगैर कुदरती आफात और किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त इमदाद और मुआवनत के लिए पेश रहता है। हाफिजाबाद रेस्क्यू की जानिब से नेशनल डिजास्टर डे के मौका पर सानेहात से महफूज रहने के हवाला से आगाही वॉक और सेमिनार्स टाइगर फोर्स के जवानों और तलबा ने शिरकत की। मुल्की सतह पर इस दिन को मनाने का मकसद 2005 में आने वाले जलजिला मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करना है। देखते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की ये रिपोर्ट। सानिहात से महफूज रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के हवाला से आगाही और शौर की फराहमी के लिए रेस्क्यू 1122 की जिली दफ्तर से जिना चौक तक वाक की गई, जिसकी क़ियादत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अहमद कमाल ने की। शुरका वाक ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सानिहात से महफूज रहने के हवाला से एहतियाती तदाबीर दर्ज थी। वाक से कबल सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और फोकल पर्सन टाइगर फोर्स का कहना था कि मुल्की सतह पर इस दिन को मनाने का मकसद 2005 में आने वाले होलनाक जलजला मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करना है। इनका कहना था कि फर्स्ट एड की तरबियत मौजूदा हालत में हर इंसान के लिए वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। इस तरबियत के हसूल से किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं। जलजला में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी भी की गई। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, TV टुडे, जलालपुर भटिया। रेस्क्यू खानेवाल के ज़रिए तमाम सानेहातों आफात से बचाव के मुतालिक आगाही का कौमी दिन मनाया गया। इस हवाले से वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में शहरियों समेत अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की रिपोर्ट। खानेवाल रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम सानियात और आफात से बचाव के मुतालिक आगाही का कौमी दिन मनाया गया। इस हवाले से वॉक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद आने वाले किसी भी सानिया कुदरती आफात के लिए अपने आप को तैयार करना है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 खालिद महमूद की ज़ेर क़यादत एक वॉक का एहतमाम किया गया। आज 8 अक्टूबर है और ज़िला खानेवाल में भी जो है पूरी दुनिया की तरह डिज़ास्टर डे मनाया जा रहा है। और बेसिकली इसका जो असल मकसद है कि अल्लाह ना करे अगर कोई आफत आती है, कोई ऐसा जो है डिज़ास्टर होता है, तो हम ये देखते हैं कि हम कितने हद तक तैयार हैं और हम कैसे जो है वो अपने लोगों की जान माल की हिफाजत
करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इस लिहाज से पूरे तरीके से रेस्क्यू 1112 तैयार है, और अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम जो है वो पूरे तरीके से अपने कौम की जो है वो खिदमत करेंगे। जो रेस्क्यू ऑफिस से शुरू होकर लाहौर मोड़ से होती हुई वापस रेस्क्यू स्टेशन पर अख्ताम पजीर हुई। वॉक में रेस्क्यू ऑफिसर, रेस्क्यू जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद यासिर रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, मगर मौसर एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर माली और जानी नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने पाकिस्तान में कुदरती आफात से होने वाली तबाहकारियों के मुतल्लिक आगाही दी। रेस्क्यू जवानों की जानिब से इस बात का अहद किया गया कि पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, खानेवाल। मलिकवाल पुलिस ने नकली सोना देकर भारी कर्जे लेने वाले 7 रुकनी गैंग की 2 खातून समेत 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी मलिकवाल राजा फखर बशीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजिमों तांबे के जेवरात बनाकर इस पर सोने का पानी चढ़ाया और मलिकवाल के निजी बैंक में रहन रखवाकर 22 लाख का कर्जा हासिल किया। मुलजिमान जब चंद रोज बाद दोबारा सोने के एवज कर्जा लेने बैंक आए तो बैंक इंतजामिया को शुबा होने पर सोना चेक करवाया तो वो नकली निकला, जिस पर पुलिस ने गैंग की 2 खातून समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 12 लाख रुपए बरामद कर लिया। इलाहाबाद के नवाही कंगनपुर में आवारा कुत्ते की भरमार, कुत्तों के काटने रोजाना मुतअद्दिद अफराद जख्मी जो कि अस्पताल पहुंचने लगे। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से शहर भर में आवारा कुत्तों की भरमार है। कंगनपुर मोहल्ला हवेली में कुत्तों ने कमसिन बच्चे को काट लिया। बच्चे को जख्मी हालत में रूरल हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल किया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टर ने इब्तदाई चेकअप के बाद बच्चे को सीरियस हालत में कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया। कंगनपुर के गिरदोनवा में तकरीबन 10 लोग कुत्तों के काटने से जख्मी हुए थे। संथेलिया वाली हारिसाबाद का रिहायशी 3 रोज कबल सऊदीया में वफात पाने वाले नौजवान मोहम्मद शाहिद की 6 बच्चियां, बीवी और घर वाले आखिरी दीदार के लिए शदीद गम और अजियत से दो चार। वज़ीर आज़म इमरान खान से मैयत पाकिस्तान मंगवाने के लिए मदद की अपील कर दी। सऊदी अरब में वफात पाने वाले मोहम्मद शाहिद की छोटी छोटी बेटियां हैं। मासूम बच्चियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि हम बाप के आखिरी दीदार को तरस रही हैं, खुदारा हमारी मदद करें। 3 रोज गुजर गए, मैयत वापस न आ सकी। वज़ीर आज़म मदद करें, पाकिस्तानी हुकूमत मदद करे ताकि मैयत जल्दी वापस आ सके। मेंठार एमएनए चौधरी जावेद इकबाल फड़ाइश ने मुख्तलिफ चक्कू बस्तियों में बिजली का इफ्तिताह कर दिया। मेंठार में मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल फड़ाइश ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी जावेद इकबाल फड़ाइश ने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे। मेंठार के अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी इमरान अली ने एमएनए से मेंठार में गैस की फराहमी का मुतालबा किया, जिस पर मेंबर असम्बली ने गैस की फराहमी का वादा भी किया। बाद अज़ाम मेंबर कौमी असम्बली ने मेंठार के मुख्तलिफ चक्कू बस्तियों में मरहूमीन के वर्सा से इजहार ताज़ियत भी की। गुजरांवाला रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन राय नईमुल्लाह भट्टी की हिदायत पर करप्ट सरकारी एहलकारों के खिलाफ जारी मुहिम। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन गुजरांवाला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की हमरा कार्रवाई के दौरान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन गुजरांवाला के सीनियर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरांवाला से अली अहमद भट्ट से। जी अली अहमद भट्ट, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डायरेक्टर एजुकेशन गुजरांवाला राय नईमुल्लाह भट्टी की बड़ी कार्रवाई। मेट्रो कॉर्पोरेशन गुजरांवाला का सीनियर क्लर्क 10,000 पर रिश्वत लेते लगे गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्लर्क जो है काफी देर से मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर के साथ अपने इलाके में मुतलका बिल्डिंग से कलेक्शन कर रहा था, काफी रिश्वत दे रहा था। सही, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। जहानिया में कोरोना वबा में कमी के बाद कबड्डी का मैदान सज गया, जहां पर मुकाबले देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैसलाबाद ने खानेवाल को 8 पॉइंट से हरा दिया। जहानिया में फ्लडलाइट कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से नामवर पहलवानों ने शिरकत की और खूब दाव पेश लगाए। शायकीन ने स्पोर्ट्स सरगर्मियां बहाल होने पर सुख का सांस लिया। एक रोजा फ्लडलाइट मुकाबलों में पहलवानों ने एक दूसरे को चित करने के लिए खूब जोर आजमाया। मैच देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान दूर दराज से ग्राउंड में पहुंचे और खूब लुत्फ अंदोज हुए। शायकीन का कहना है कि कबड्डी हमारा सकाफती खेल है, मगर ये खेल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इस दम तोड़ती सकाफत को जिंदा रखने के लिए दीगर खेलों की तरह कबड्डी को भी हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। फैसलाबाद ने 8 पॉइंट से खानेवाल को हराकर कप जीत लिया।
मंडी बहाउद्दीन खतियाला सईदा में घरेलू झगड़े पर खातून कत्ल 20 साला शकीला को फायरिंग करके कत्ल किया गया। फायरिंग करने के बाद मुलजिम मौका से फरार, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। मंडी बहाउद्दीन खतियाला सईदा में घरेलू झगड़े पर खातून कत्ल 20 साला शकीला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं मंडी बहाउद्दीन से मुदस्सिर अवान से। जी मुदस्सिर अवान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जवाब है। ये अफसोसनाक वाकया थाना सिविल लाइन के इलाके खटियाला सईदा में पेश आया है, जहां शादी के तनाज़े पर भाई ने हकीकी 20 साला बहन शकीला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और खुद जो है वो मौके से फरार हो गया। जबकि पुलिस थाना सिविल लाइन वाकया की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और मकतूला का जो वालिद है इसके बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। जो थाना सिविल लाइन के SHO अजहर तारड़ से जब हमारी बात हुई है तो इनका ये कहना था कि मकतूला अपने शादीशुदा कजन के साथ शादी करना चाहती थी और इसका भाई इसको इस बात से रोकता था और बाद अज़ां तैश में आकर इसको कत्ल कर दिया। जबकि SHO का ये भी कहना है कि मकतूला के वालिद की मदय्यत में जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है और मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए जो छापे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए मुदस्सिर अवान। और अब खबर यह है कि पत्तों की पुरानी मंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का बच्चे पर तशद्दुद, बच्चे को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चा गली में अपने घर के सामने खड़ा था। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं पत्तोकी से, जहां पर पुरानी मंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का बच्चे पर तशद्दुद, बच्चे को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चा गली में अपने घर के सामने खड़ा था। पत्तोकी पुरानी मंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का बच्चे पर तशद्दुद, बच्चे को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चा गली में अपने घर के सामने खड़ा था। खानेवाल पुलिस का मुनशियात फरोशों और नाजायज असलहा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मुतअद्दिद जुराइम पेशा अफराद गिरफ्तार मुलजिमों से मुनशियात और नाजायज असलहा बरामद। मुलजिमों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं खानेवाल से अदनान रसूल से। जी अदनान रसूल, क्या तफसीलात हैं? जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम के हदायत पर थाना कोना पुलिस का मंशात फरोशों और नाजायज असला माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक मंशियात फरोश और 2 नाजायज असला रखने वाले मुलजमान और 4 मुलजमान से नाजायज असला बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 2100 ग्राम चर्स, 2 रिपीटर और 12 बोर पिस्टल और 30 गोलियां बरामद कर ली। और मंशियात फरोश अली हसन वल्द हुक्मदीन जमानी सकना मर्जीपुरा के और दीगर मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। इंटेरोगेशन अभी जारी है। DPO खानेवाल की जानिब से SHO थाना कोना हसन आफ्ताब के यानी कि मौसर कार्रवाई पर उनको शाबाश। जी बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। और अब खबर यह है कि सवार चारबाग रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और वैन में तसादुम, मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जावाहक। CCTV फुटेज TV2 ने हासिल कर ली। चारबाग रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने गलत ओवरटेक करते हुए वैन से टकरा गया, जहां पर तसादुम के बायस मोटरसाइकिल सवार जावाहक हो गया। जावाहक शख्स की शनाख्त फकीर गुल के नाम से हुई है। चंगाबांगा और कीर्तनवाद में चोरी और डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम हो गई। 3 डाकू घर से 23 तोले तलाई जेवर, 7 तोले चांदी, 6 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने घर वालों को यरगमाल बनाकर पूरे घर का सफाया किया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। चंगाबांगा और कीर्तनवाद में चोरी और डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम हो गई। 3 डाकू घर से 23 तोले तलाई जेवर, 7 तोले चांदी, 6 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने घर वालों को यरगमाल भी बनाए रखा, जबकि यरगमाल बनाकर पूरे घर का सफाया किया। पत्तुकी में करोड़ों रुपए की ग्रांट से बनने वाला सीवरेज सिस्टम नकारा, पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल हो गया। पत्तुकी में करोड़ों रुपए की ग्रांट से बनने वाला सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया, पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल हो गया। मेगा रोड पर सीवरेज का पानी गली बाजारों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी घरों में दाखिल होने की वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चिश्तियां से खबर यह है कि जिले पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, मुजरम इश्तिहारी अदालत मफरूर, मुनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले अफराद गिरफ्तार कर लिए। चिश्तियां DPO कद्दूस बे की हिदायत पर जिला भर में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। जिले पुलिस ने 24 घंटों के दौरान एक कैटेगरी के 10 इश्तिहारी मुजरम और 2 अदालती मफरूर समेत मुतअद्दिद जुराइम में मुलव्वस मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 मुकदमा दर्ज किए गए हैं।
डीपीओ मियांवाली हसन असद अलवी के एहसास में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली और दीगर जिले तंजीमों के इश्तराक से ई लाइब्रेरी में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। डीपीओ मियांवाली हसन असद अलवी के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें सहाफ़ियों, वकला और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। हसन असद अलवी की खिदमत पर रोशनी डाली गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि इनका मियांवाला पोस्टिंग का 16 माह का दौरानिया शानदार रहा। पत्तोकी में म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मिस इरम आमिर ने इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर और म्यूनसिपल कमेटी के अमले हमरा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। पत्तोकी असिस्टेंट कमिश्नर उसामा न्याजी की हिदायत पर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मिस इरम आमिर ने हल्ला चौक से शुरू होकर शहर की अहम शाहराह कायदे आजम रोड के दोनों अतराफ में तजावुजात को हटा दिया, जहां पर दौरान कार्रवाई लोगों का सामान कब्जा में ले लिया गया। ऑपरेशन में इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर और म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने भी हिस्सा लिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मिस इरम आमिर ने कहा, असिस्टेंट कमिश्नर उसामा न्याजी की खुसूसी हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। हद से तजावुज करने वाले दुकानदारों के आगे से तमाम तजावुजात हटा दी गई। तजावुजात की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात आ रही थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। हुजरा शाह मुकीम पुलिस की कार्रवाई, 4 मुख्तलिफ डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जा से 25 लाख मालियत का माल मसरूका और असलहा बरामद कर लिया। दीपालपुर में डीएसपी आबिद हुसैन जफर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डकैती और राजधानी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर डीपीओ उकाड़ा की हिदायत पर हुजरा शाह मुकीम पुलिस की कार्रवाई खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाले मुख्तलिफ डकैत गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। आंखों में यूरोप के ख्वाब सजाए गैर कानूनी तरीका से यूनान जाने वाले पिंडी भटिया के 4 नौजवान जाँ बहक हो गए। नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए यूनान जा रहे थे कि ईरान तुर्की बॉर्डर के करीब हादसे का शिकार हो गए। गैर कानूनी तरीका से यूनान जाने वाले 4 नौजवान जाँ बहक हो गए। नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए यूनान जा रहे थे कि ईरान तुर्की बॉर्डर के करीब हादसे का शिकार हो गए। नारोवाल कुदरती आफात से मुतल्लिक आगाही और सानेहात के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के सानेहात के कौमी दिन के मौका पर रेस्क्यू के ज़ेरे तमाम सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, रेस्क्यूअर्स और रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि हम मुख्तलिफ सानेहात में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। और अब खबर यह है कि फिरोजवाला पुलिस ने डकैत गैंग का सरगना 4 अराकीन समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने चंद रोज कबल चौकी काला शाकाकू के करीब खुदा की बस्ती में वारदात की थी। मुलजिमों को दौरान वारदात मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए थे। मोबाइल सिम डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबर है लसबेला से, जहां पर मेरिट पर आने वाले हकदार नौजवान सिफारशी कल्चर की भेंट चढ़ गए। मेरिट पर आने वाले नौजवान का एहतजाज वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। लसबेला पुलिस में भर्तियों में मेरिट पर आने वाले उम्मीदवार जो दौड़ और रिटर्न टेस्ट में कामयाब हुए थे, इन्हें यकसर नजरअंदाज करके सिफारशी नौजवान को भर्ती किया गया, जिस पर मेरिट पर आने वाले उम्मीदवारों ने नेशनल प्रेस क्लब वेला आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उम्मीदवारों का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जिसकी वजह से आज हम एहतजाज पर मजबूर हैं। इंसाफ के हसूल के लिए बलूचिस्तान हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मेंठार चमन में नाइट टूर्नामेंट मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मेंबर कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ाइच ने चमन में होने वाले नाइट टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को नकद इनाम 50,000 रुपये और ट्रॉफी दी। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने कहा कि जब खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होते हैं। नौजवान नस्ल मुनशियात और बुरे कामों से भी दूर रहेगी। पटियाली में गुज़श्ता रात पेश आने वाले अल्पनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अफसोसनाक वाक़े के बायस इलाके की फ़ज़ा इंतहाई सोगवार है। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हादसे का शिकार होने वाले अफराद शहरों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मातमी जुलूस में शिरकत के लिए पैदल मुटियारी से हैदराबाद जा रहे थे कि अचानक तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने उन्हें कुचल डाला। जामशोरो कोटरी में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 30 साला नौजवान जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खोसू और मक्सी बरादरी में जमीन का तनाज़ा बाहम तल्ख कलामी के बाद तसादुम में बदल गया। तसादुम में लाठियां चलने और फायरिंग के नतीजे में 30 साल का अनवर मक्सी जाँ बहक हो गया। वाक़े में 4 अफराद जख्मी भी हुए। गौसपुर में अंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के तसादुम में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा हाईवे बस स्टैंड के मुकाम पर पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए गौसपुर अस्पताल लाया गया, ताहम तशवीशनाक हालत के बायस इन्हें लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
दादू में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जियों और अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। जिला भर में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। दादू शहर में टमाटर 200 रुपये फी किलो, आलू 80 रुपये फी किलो, जबकि प्याज 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इंतजामिया सूरत हाल पर ताहाल खामोश है। लाड़काना की तहसील रतोढेरों में एक खड़ी गाड़ी का फ्यूल टैंक अचानक जोरदार धमाके से फट गया। धमाके से एक दुकानदार और 10 साला बच्चा झुलस गया। वाकया रतोढेर के चांदनी चौक पर वेल्डिंग की दुकान पर पेश आया, जहां मुरम्मत की घर से लाई गई गाड़ी के डीजल टैंक से में अचानक आग लग गई और फिर जोरदार धमाके से फट गई। धमाके में दुकान मालिक और 10 साला बच्चा बुरी तरह झुलस गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए